नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देखना है आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। रूस का पड़ोसी देश फिनलैंड मंगलवार को आधिकारिक के तौर पर अब नाटो में शामिल होने जा रहा है और नाटो के प्रमुख ने यह कहा कि फिनलैंड मंगलवार को इन सैन्य गठबंधन का 31वां सदस्य बनने जा रहा है। यह खबर रूस के लिए एक झटके के तौर पर देखी जा रही है। आखिर किस तरह से रूस इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया देगा और आने वाले दिनों में नाटो का क्या कुछ नक्शा होगा, इस खास रिपोर्ट से समझें। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को लगभग एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। रूस और यूक्रेन की जंग दरअसल नाटो देशों को लेकर हो रही और इसी से जुड़ी एक खबर निकलकर बाहर आ रही। आपको बताएं कि नाटो के प्रमुख के मुताबिक एक खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें मंगलवार यानी कि 4 अप्रैल को फिनलैंड इस सेना का 31वां सदस्य बनने जा रहा है और पूर्ण रूप से अब वो सदस्य होगा। उन्होंने ये बात बताई है कि नाटो के सदस्य देशों के विदेश मंत्री की बैठक ब्रसेल्स में होगी। ऐसे में फिनलैंड का झंडा शामिल करने के लिए ध्वजारोहण समारोह नाटो के मुख्यालय में मंगलवार को आयोजित किया जाएगा। आपको बताते हैं कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद फिनलैंड ने स्वीडन के साथ नाटो में शामिल होने का आवेदन किया था। हालांकि उस समय तुर्की ने फिनलैंड की सदस्यता पर वीटो लगा दिया था। हालांकि अब तुर्की ने फिनलैंड की सदस्यता को हरी झंडी दे दी, लेकिन स्वीडन को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। तुर्की के मुताबिक ये दोनों देश उनके देश के अंदर सक्रिय आतंकवाद को फैलाने में मदद करते हैं और वहीं पर स्वीडन और फिनलैंड इन आरोपों से लगातार इनकार कर रहा है। तो वहीं आपको बताते हैं कि इससे पहले रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच फिनलैंड ने सैन्य संगठन नाटो में शामिल होने का आवेदन किया था। फिनलैंड के इस ऐलान के बाद रूस भड़क गया था और फिनलैंड को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। अब फिनलैंड मंगलवार को नाटो का 31वां सदस्य बन जाएगा। ऐसे में इस फैसले से पुतिन को एक बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। इसके बाद ये देखना होगा कि पुतिन और रूस का आखिर किस तरह का एक्शन होता नजर आता है। आपको बताते हैं कि नाटो में अब फिनलैंड के शामिल होने के बाद और कौन कौन से बड़े देश नाटो के पहले से ही सदस्य हैं। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है। बहरहाल ये अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में नाटो के विस्तार का रूस किस तरह से जवाब देता है, क्योंकि फिनलैंड से जाने से रूस के ऊपर दबाव बनता तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि रूस के साथ फिनलैंड की 1300 किलोमीटर एक लंबी सीमा लगती है, जिसकी चिंता रूस और पुतिन को बखूबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।